होली के पर्व पर लोक प्रहरी संस्था का कार्यक्रम अवध के स्तंभ 21 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इस बार भी कार्यक्रम में सेलिब्रिटियों का तांता लगा रहा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री शामिल हुए, तो वहीं कई आईएएस और आईपीएस भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। किस तरह रौनक दिखाई दी, देखिए इस रिपोर्ट में। होली के पर्व पर लोक प्रहरी संस्था का कार्यक्रम अवध के स्तंभ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कई अधिकारियों ने अपने जीवन के बारे में बताया, तो कई अधिकारियों ने काव्य पाठ भी किया। कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित लोगों को मंच पर सम्मान पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर न्यूज़ार लखनऊ ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी ने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिलदेव अग्रवाल और अपर मुख्य सचिव पर्यटन विभाग मुकेश मेश्राम से खास बातचीत की। अवध के स्तंभ सम्मान समारोह में आज मंत्री कपिलदेव अग्रवाल आए हैं और उन्होंने भी स्टेज साझा किया, बढ़ चढ़ के लोगों का परिचय कराया। खुद मंत्री से जानते हैं क्या प्रोग्राम है, किस तरह से मैम सर प्रोग्राम। लोक प्रहरी एक संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, सामाजिक क्षेत्र में काम करती है। उनका मनता है कि होली का हम मिलन का कार्यक्रम करें, तो होली मिलन का कार्यक्रम सामाजिक संस्थाओं को, सामाजिक लोगों को अवध और अवध के अलावा पूरा उत्तर प्रदेश, उनमें किसी भी प्रकार का योगदान करने वाले ऐसे कुछ लोगों का सम्मान हुआ। तो उनमें कुछ अधिकारी याद हैं, ब्रजेश पाठक जी हमारे डिप्टी सीएम, कुछ हमारे एमएलएज, कुछ सामाजिक संस्थाएं, कुछ सामाजिक लोग और एक होली मिलन, ऐसे मिला के होली मिलन पे कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। तो निश्चित रूप से संस्था को बधाई है कि जिन्होंने शानदार कार्यक्रम किया। तमाम बड़े आईएएस आए, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर जी आए और प्रदीप जी आए और डीएम लखनऊ आए, मुकेश मेश्राम जी आए, आपके कई एमएलए आए और कई विधायक आए। तो ये मतलब एक अनुभव देखने के लिए कि अधिकारी और मंत्री और विधायक तमाम लोग मौजूद रहे। प्रोग्राम लगती नहीं, अधिकारी मंत्री का विषय पूरा सामने आपने दिया। अधिकारी मंत्री का विषय नहीं है, एक सामाजिक मंच पे लोग आए हैं। होली का कार्यक्रम है, होली में सब लोग आते हैं, सबको मिलने का अधिकार है, उसी प्रकार का कार्यक्रम। तो आप इस क्या संस्था में कुछ हैं या आपकी संस्था है? जैसे अन्य लोग अतिथि वैसे मैं भी हूँ। आपकी सहभागिता थोड़ी ज्यादा सहभागिता यहाँ एक दूसरा सहयोग तो करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंत्री कपिलदेव अग्रवाल थे, जिनका साफ कहना था कि ये अवध होली मिलन समारोह था जिसमें तमाम अधिकारी और तमाम मंत्री और तमाम विधायक रहे जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। उनको सम्मान देने का काम भी संस्था ने किया। कपिलदेव अग्रवाल ने इस संस्था की तारीफ करते हुए कहा कि लगातार कई सालों से यह संस्था तमाम समाज सेविकों को सम्मानित करने का काम करती आ रही है और आगे भी ऐसे काम करते रहेगी। कैमरामैन मानस के साथ शाहिद सिद्दीकी, न्यूज़ आवर लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अवध के स्तंभ कार्यक्रम के द्वारा लखनऊ की महान हस्तियों को एक मंच पर एकत्रित करना बड़ी बात है और साथ ही कहा कि इस मंच के माध्यम से सभी को भरोसा देते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। खुशी का है, हर्षोल्लास का है। हम सब जीआईएस की सफलता के बाद G20 का भी सफल आयोजन कर चुके हैं। अभी और कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आप सबको होली की बधाई देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की तरफ से भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहेगी और हम सब मिलजुल करके होली के पावन पर्व को खुशी के साथ मनाएं। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बधू जी भी है, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार से रिटायर्ड डीजीपी बृजलाल ने भी अपने पूरे जीवन का वृतांत सुनाया कि एक छोटे से गांव का एक दलित बच्चा कैसे इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा। कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित लोगों को मंच पर सम्मान पुरस्कार दिया गया, तो आयोजक डॉक्टर संजय नागर ने भी अपनी बात रखी। क्योंकि हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा था, सामाजिक बैकग्राउंड। उसके बाद जब 5वां पास करके मैं सोहरगढ़ कस्बा है सिद्धार्थनगर में वहाँ गया तो रास्ते में थाना पड़ता था। राष्ट्रीयता को आगे लेकर के समाज के क्षेत्र में समसामयिक विषय पर सशक्त नागरिक हस्तक्षेप के माध्यम से जो भी देश और समाज में ऐसी घटना होगी जो हमारे समाज और देश के हित में नहीं है, मैं 2-3 घटनाओं का आपसे
विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। एक हमारी बहन निर्भया का रेप हुआ, हमने उस पर 25 सेमिनार करे। वो कोई भी पर्सन नाबालिग नहीं हो सकता जो हमारी किसी बहन बेटी का रेप कर सकता है। हमने उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और उस केस को हम जीते। भारत में ऐसा कोई पर्सन नाबालिग नहीं माना जाएगा जिसने हमारी बहन बेटी का रेप किया। ऐसे ही समसामयिक विषय पर हम लगभग 124 प्रोग्राम हम कर चुके हैं। उसी क्रम में ये प्रोग्राम अवध के स्तंभ के रूप में, जिसको पावर्ड किया HP ने और माइक्रोसॉफ्ट ने, मैं इस विषय पे HP और माइक्रोसॉफ्ट का विशेष धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों का प्रमोट किया। हमसे कहा कि आप जाइए समाज के बीच में, लोक प्रेरी समाज के क्षेत्र में शिक्षक को, अधिकारियों को, अधिवक्ताओं को, किसानों को सम्मानित करें। ये मैं मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, विशेष धन्यवाद और HP माइक्रोसॉफ्ट को इसलिए देता हूं कि उन्होंने हमारे ऐसे अधिकारियों को, हमारी सरकार का टारगेट 10 लाख करोड़ का था इन्वेस्टर समिट में, 32.5 लाख करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। आज जो चाइना से प्रोडक्ट आते थे वो आज HP ने और माइक्रोसॉफ्ट ने उनका निर्माण इंडिया में किया। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग मुकेश मेश्राम फूडमैन विशाल सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि विशाल सिंह जैसे लोग कब मिलते हैं। पिछले 10 सालों से वह निःशुल्क तीमारदारों को भोजन कराते आते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार भी उनके साथ है। आने वाले समय में सरकार विशाल सिंह फूडमैन जैसों की बढ़ चढ़कर मदद करेगी। सम्मानित होने वाले लोगों में जब फूडमैन विशाल सिंह जी मंच पर आए तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्तंभ प्रोग्राम में आज टूरिज्म प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी आए हैं। सर, आज आपको भी अवार्ड मिला, किस तरह से देखते हैं इस तरह के आयोजन को? जो समाज के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से कोई उपलब्धि हासिल की है या इस क्षेत्र के विकास में किसी न किसी रूप में योगदान है, उनको एक साथ इकट्ठा करके लोक प्रहरी संस्था द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। यह अपने आप में एक उपलब्धि है और साथ ही साथ प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि इससे जो दूसरे और लोग हैं वो प्रेरित होंगे। जैसे मैं अभी देख रहा था, अब जैसे फूडमैन कहते हैं विशाल को, विशाल का मुझे पता, जब मैं यहाँ कमिश्नर था लखनऊ में और कोविड के दरमियान काफ़ी सारे लोग जो प्रभावित थे उनको उसके द्वारा पहुंचाना, फूड, साथ ही साथ मदद करना, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है काम, तो दूसरे लोग और प्रेरित होकर के जुड़ते हैं। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाहे अपने साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया है। उन सब लोगों को सम्मानित करके लोक प्रहरी ने एक बड़ा अनुकरणीय काम किया है। तो लोगों को सुविधाएं मिलेगी, जब सुविधाएं मिलेंगी तो और ज़्यादा पर्यटक आएंगे, उनको अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। तो इस दृष्टि से पर्यटन में काफ़ी काम भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये मुकेश मेश्राम सर थे जिनका साफ कहना था कि ऐसे प्रोग्राम में प्रोत्साहन मिलता है। जो समाज के लिए कुछ बेहतर करते, उनको अगर प्रोत्साहन मिलता है तो और वो बेहतर करते। हालांकि उन्होंने टूरिज्म को लेकर भी बात की कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जितने MOU साइन हुए हैं, टूरिज्म विभाग उसको लेके आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर, अयोध्या, बनारस, प्रयागराज में तमाम बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं। वहीं टूरिज्म के अपार संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, न्यूज़ आवर, लखनऊ।